हिजाब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस देश में कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जो अपने तरीके से अपने धर्म के आधार पे भारत की पॉलिटिक्स को सींचना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी नगर निकाय के चुनाव में महाराष्ट्र में जो भर भर के लोगों ने एनडीए और भाजपा को जो वोट दिया है, और इससे पहले विधानसभा के चुनाव में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और पिछले 25 साल से बीएमसी के अंडर जो अपनी बपौती समझ बैठे थे, और 15 तारीख को पोलिंग होना है बीएमसी का, और भाजपा और एनडीए की सरकार, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, अजीत पवार जी के नेतृत्व में, लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार बीएमसी में बपौती को खत्म करके एक नई सत्ता को हासिल करना है, और महाराष्ट्र और मुंबई का विकास कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी मुंबई में जो मेट्रो जो चल रहा था 12 साल में, इससे पहले की सरकार थी 12 किलोमीटर तक बनाई थी, लेकिन हमारी सरकार बीच में 7 महीने के लिए दूसरे की सरकार थी, और अभी विगत लगातार हमारी सरकार वहां पे महाराष्ट्र में काम कर रही है। और ये बुर्का हिजाब कोई मैटर नहीं है, वहां की मुस्लिम महिलाओं ने। बुर्का हिजाब नहीं है तो फिर आपके नेताओं को क्यों जिक्र करना पड़ता है कि खान नहीं बनेंगे मेयर? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये किसी भी धर्म आधार पे हम बात नहीं करते, और एक व्यक्ति की बात भी नहीं करते। ये संगठन तय करता है कि कौन बीएमसी का चीफ होगा, उसी हिसाब से तय होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25 साल बाद बीएमसी में पुनः बनने वाली है। जिस देश में राष्ट्रपति, जिस देश में नेता, बड़े बड़े लोग मुसलमान होते हैं, या उस देश में हिजाब वाली पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, शहीदी दिवस पर उन साहबजादों को मैं नमन करता हूं, और ये दिखा दिया है उन साहबजादों की शहादत ने, और इस्लाम भी कहता है, मेरे मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि जो निहत्तों पर अत्याचार करेगा, जो बेगुनाहों को मारेगा, जो सोते हुए को मारेगा, उसका नाम निशान मिट जाएगा। तो आज मुगल नाम मिट चुका है हिंदुस्तान से। हमारे ऊपर अत्याचार किया था, साहबजादों को जन्मा दिया था। एक 7 वर्ष के, एक 9 वर्ष के माता गुजरी के साथ में क्या बीता होगा। आज की चर्चा से इसका क्या ताल्लुक है? मैं चर्चा में कर रहा हूँ, चर्चा का ताल्लुक नहीं है, परंतु आज शहीदी दिवस है, मेरे सिख समुदाय का ये पर्व है, और ये शहीदी दिवस है तो हम सब गमगीन हैं। हम सब उस तंज को झेल रहे थे जो हिंदुस्तान के ऊपर भी उन मुगलों ने अत्याचार किए थे, मेरे पूर्वजों के अत्याचार किए थे, हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, और साहबजादों को जन्मा दिया था। तो आज इतिहास गवाह है, उनका नाम मिट गया है। अब आ जाओ, क्या कहा था आपने? क्या कहा था उनने? क्या कहा था जो वाइस प्रधान ने? क्या कहा था? हिजाब को लेके आएंगे। हिजाब मुस्लिम समाज के अंदर ये पहनावा है, ये रिलीजन का हिस्सा नहीं है। मैंने गले में डाला हुआ है, ये मेरा स्कार्फ है, मैं इसको मुंह से बांध लूँ तो नकाब हो गया, और इसका मैं कुर्ता बना लूँ तो कुर्ता हो गया। ये पहनावा, ये चॉइस है। और हिंदुस्तान की मुसलमान बहनें घरों में पर्दा भी लगाती हैं, हिजाब भी पहनती है, बुर्खा भी पहनती हैं, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। और ये कहना वाले कौन होता है कि हम हिजाब पहनाएंगे? अगर तुम हिजाब की बात करते हो तो जो बॉम्बे के अंदर जो हमारे हिंदू बहनें हैं, उनके लिए क्या दोगे? आज मुस्लिम के समाज के लिए हिजाब की बात करते हो, जो हमारी हिंदू बहन भाई हैं, उनके लिए क्या करोगे? ये केवल तुष्टिकरण की राजनीति है, और हिजाब कोई मुद्दा है नहीं। मेरे देश का मुसलमान ये समझ लो और जान लो, जो लोग मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर मेरी कौम को बरगलाते हैं, चाहे हिजाब बरगला रहा है, कौन बरगला रहा है आप? एक ही है, ओबीसी बैरिस्टर भी हैं, हाजी भी हैं, ओवैसी वाले आज आए नहीं है, सांसद भी हैं। देखो, सांसद भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो इस्लाम तो की आप क्या चाहते हैं, महिला हिजाब ना लगाएं? नहीं, हिजाब का मकसद तो आप उल्टा ले गए हो। हिजाब, मैं तो कोई मतलब ले नहीं रही। हाँ। मैं तो नेताओं की बात पर पूछ रही हूँ। जो मुस्लिम समाज के जो चाटुकार नेता हैं, जो सत्ता में हासिल करना चाहते हैं मुसलमानों को गुमराह करके, हिजाब का मतलब है पर्दा। पर्दा हमारी संस्कृति का, हिंदुस्तान का हिस्सा है, चाहे हिंदू बहनें हों, चाहे मुस्लिम बहन भाई हों। पर्दा एक हिस्सा है संस्कृति का, वो धर्म का हिस्सा नहीं है। आपने सर पर दुपट्टा नहीं डाला, ये आपकी चॉइस है। कोई दुपट्टा डालता है तो उसकी चॉइस है। इसको चुनाव में लाना और बरगलाना और वोट हासिल करना ये गंदी राजनीति है। क्यों जरूरत है हिजाब की बार बार? और मुंबई की सियासत में ये हिजाब की एंट्री कैसे देखती हैं इसको?
बिल्कुल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, इसको इसी तरीके से देखती हूँ। हमारे संविधान ने पूजा जी सबको हक दिया है, कोई भी मेयर बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी सांसद बन सकता है। लेकिन जब इनको लगता है कि अब इनके वोट नहीं आएंगे, इनकी सीटें जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, विभाजन हमारे देश की जनता के बीच में, जिससे कि वोट अधिक से अधिक आए। जब भी मुसलमानों की बात आती है, कभी भी अशराफ्स की बात नहीं करेंगे, कभी भी पसमानदा की बात नहीं करेंगे, हमेशा हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश करेंगे। तो इनको लगता है कि बस इनके वोट आने चाहिए, किसी भी तरीके से आए। हिजाब पहना एक महिला की अपनी स्वाभाविक इच्छा होती है या उसके धर्म का हिस्सा है, वो कर सकती है। अगर ये कहते कि हम महिलाओं को मेयर बनाना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगता, मुझे लगता कि शायद ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, अधिकार देना चाहते हैं। अगर हम इनके स्वयं की पार्टी से पूछें तो ये कितनी सीटों पे खड़ा करेंगे महिलाओं को? कुछ भी नहीं देने वाले हैं ये। लेकिन क्या है, इनको बस क्रिएट करना है विभाजन, और हमेशा कभी भी ये असली मुद्दों पे नहीं आना चाहते। ये कौन से मुद्दों की बात करते हैं? जब बीजेपी कहीं जीत जाती है तो इनको लगता है कि नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, हमारे देश से गरीबी नहीं दूर की जा रही है। तो अब क्या इनके पास बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या इसके पास गरीबी का मुद्दा नहीं है कि कैसे ये शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेरोजगारी को हटा सकते हैं? कर्नाटक में इन्होंने क्या कौन से मॉडल्स दे दिए हमको? जहाँ पे भी बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खत्म करके दिखा देना, सबको सरकारी नौकरी दे दे। कर्नाटक में नहीं हो रहा है, सबको सरकारी नौकरी दे दे, तेलंगाना में नहीं हो रहा है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को बांटना है, और महिलाओं को सिर्फ यहाँ पे यूज किया जा रहा है अपने वोट्स के लिए, और कुछ भी इनको नहीं करना है। संविधान सबको बराबर हक देता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को आगे आके प्रस्तुत करे और देश की राजनीति का हिस्सा बने और देश की सेवा में काम करे। मेरे हिसाब से महिलाओं को पर्दे में रखना ये राजनीति के लिए सूट करता है क्या? देखिए, अगर महिलाओं को पर्दे में रहना है तो फिर राजनीति उनके लिए नहीं बनी। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपने आप को अगर पेश करना है, प्रस्तुत करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो आपके खुलकर बात करनी पड़ेगी, और जो हिजाब में या घूंघट में पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई परंपरा फिर नहीं है। आपके कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये उनका पर्सनल बयान होगा, पार्टी का इस तरह का कोई बयान नहीं है। बार बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। साहब, हम ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो जीतने वाला हो, कोई भी जीतने वाला, हम उसको बुलाते हैं, टिकट देते, वो जीतता है। जो जीतने वाला नहीं होता उसको नहीं देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संदेश बिल्कुल क्लियर है। कितना पैरामीटर है, या फिर उसकी छवि नहीं, कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये भी देखते हैं? जीतना, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, पहली प्राथमिकता हमारी जिताऊ जीतने उम्मीदवार। में वो इस तरह के लोग भी आ गए हैं जिसको पैराशूट एंट्री बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं, अचानक आते हैं, एंट्री लेते हैं और जीतते हैं। जितनी की बार ये होता है, जो बीजेपी के छोटी इकाई से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, कितनी बार वो असंतुष्ट रह जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी लोग, हम भी लोगों से बात करते हैं। कहते हैं कि हमारी यूएसपी यही है, हम इसीलिए अलग पार्टी हैं कि हमारे यहाँ छोटे से कार्यकर्ता को मौका मिलता है। इनके यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, पार्टी की कमान को संभालता है। पार्टी को ऐसे लोगों को ना लेके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए दूसरे लोगों को, समाज में स्थापित जो लोग हैं, जो समझते हैं कि उनको लोग, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। जो बेसिक मेहनती वर्कर है बीजेपी का, उसको भी उठा के लाइए। देखिए पूजा जी, हमारे देश में पहली बार हमने एक मुसलमान को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है, किसने काम किया? हमारी सरकार ने काम किया।